इसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर क्रिएटिव इमेजिनेशन। यू आर गोइंग टू सी ए सीरीज ऑफ 6 पिक्चर्स। 30 सेकंड के बाद वो चित्र गायब हो जाएगा। उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा उसके बारे में एक कहानी लिखने के लिए। नोटिस दैट ऑन ईच ऑफ द 6 पेजेस ऑन योर आंसर शीट corresponding to the 6 pictures to be shown, the same 4 questions are asked. These 4 questions are: what is happening, who are the person, what has led up to this situation, that is what has happened in the past, what is being thought, what is wanted by whom, what will happen, what will be done. 4 प्रश्न हैं, ये क्या हो रहा है और ये व्यक्ति कौन है, पहला प्रश्न है। दूसरा है जो उसमें स्थिति दर्शाई गई है, इस स्थिति तक कैसे पहुंचे वो 4 लोग। और यानी इससे पहले अतीत में कोई कारण रहा होगा, वो देखें वो क्या हुआ वो ऐसा कारण, उसमें क्या सोचा जा रहा है, जितने भी पात्र हैं उसमें वो क्या सोच रहे हैं उस टाइम में, क्या चाहिए और किसको चाहिए। और चौथा प्रश्न होगा अब क्या होगा, क्या किया जाएगा इसके बाद। ये 4 प्रश्न जो है ये मार्गदर्शक हैं आपकी स्टोरी लिखने के, गाइड। यही 4 इंडिकेटिव क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, जिससे आप वो कहानी लिख सकते हैं। ये जो 4 सवाल हैं, they will guide your thinking and enable you to cover all the elements of a plot in the time allotted. Time allotted will be 5 minutes. Please spend about a minute on each question. ये जो 4 प्रश्न हैं, ये परीक्षा में प्रश्न के जवाब की तरीके से नहीं लिखना है। अगर आपने पिक्चर देखी और तुरंत ही आपके जहन में पूरी कहानी छा गई, आप उसी को लिख डालिए। प्रश्नों को आप इग्नोर कर सकते हैं। प्रश्न का मतलब, प्रश्न का देने का कारण यह है कि अगर कहीं पे आप अटक गए तो आप एक बार प्रश्न देखेंगे तो स्टिमुलस की तरह एक्ट कर सकता है, मगर वो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको कंटिन्यूअस फ्लो में एक स्टोरी आ रही है। यानी इनका उत्तर नहीं लिखना सीधा, ये एक मार्गदर्शक है। इसे ट्रिगर होगा जो सोच है, थॉट है, इस डायरेक्शन में कहानी लिखनी है, आपको कहानी है। Obviously, there are no right or wrong stories or kinds of pictures, so you may feel free to write whatever story is suggested to you when you look at a picture. कोई सही गलत पिक्चर नहीं है और सही गलत कहानी भी नहीं है। What is important is to write out as fully and as quickly as possible the story that comes into your mind as you imagine what is going on in each picture. जो आवश्यक है वो ये है कि जैसे ही आपके जहन में कोई कहानी का प्लॉट आता है, वो जितनी जल्दी हो सके और जितनी पूरी तरह से हो सके वो लिखें। Try to make your stories vivid and dramatic. वो चित्र का वर्णन जो करेंगे आप उसको पूरा जीवंत तरीके से, जो एक्शन लाइव जो हो रहा है और एक नाटकीय अंदाज में, जो भी उससे समझ आ जाए कि वो पिक्चर तो पिक्चर है, लेकिन कहानी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो दर्शाए कि उसमें क्या होगा, एक पूरा जीवांत तरीके से। मतलब वो तो पिक्चर उस पर है, वो तो जीवांत नहीं है, लेकिन आपकी कहानी से वो पात्र जो है वो जीवांत होने चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए उनको कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा, अभी तक वो इस स्थिति में आए हैं तो कैसे आए हैं। अच्छा। उस अंदाज से आप जो चित्र देखेंगे उसमें कुछ लोग नजर आएंगे आपको। लोगों को डिस्क्राइब नहीं करना है कि ये 85 साल के बूढ़े हैं, इनके बाल गायब हो गए, नहीं। इनके बारे में कहानी बतानी है। राइट 6 सेपरेट स्टोरीज। हर कहानी अलग अलग होनी चाहिए।